गुड मॉर्निंग बच्चों। एपीएन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप 8th क्लास में साइंस सब्जेक्ट में विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान में बच्चों हमारा कौन सा लेसन, सेकेंड लेसन शुरू हो गया था, सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। तो जिसमें हमने ये देख लिया था कि मित्रवत कौन कौन से हैं, है ना। इसके बाद हमने हानिकारक भी देखे कि हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। तो ये कौन से, ये जो हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं वो क्या होते हैं, मनुष्यों और पशुओं तथा पौधों में अनेक तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये इसमें कुछ सूक्ष्मजीव रहते हैं, जैसे भोजन है, कपड़े हैं तथा जो चमड़े के, है ना, से बनी हुई वस्तुएं रहती हैं उसको क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्मजीव रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। इसमें से हमने हानिकारक में से 2 पढ़ लिए थे कि जंतुओं में रोगकारक सूक्ष्मजीव और पौधों में उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। 2 हमने हानिकारक पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं खाद्य विषाक्त, है ना, कि फूड पॉइजन क्या होती है, पॉइजनिंग, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो खाद्य क्या है, खाद्य विषाक्त क्या है कि कुछ जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, है ना, विषाक्त कर देते हैं। जिससे क्या होता है, यदि ऐसे जो विषाक्त भोजन रहता है ना, उसके कारण यदि हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, इस विषाक्त भोजन के कारण, रोग के कारण विषाक्तन हो जाते, उत्पन्न हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रोग को खाद्य विषाक्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि कई बार हमारे क्या होता है, कुछ उल्टी वगैरह होती है या कुछ होने लगता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर क्या कहता है कि कुछ खाने से इनको क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो गई है ना। तो जो ये सूक्ष्म जीव रहते हैं उनके द्वारा संदूषित भोजन, जो भोजन संदूषित करते हैं उसके कारण, उसके खाने के कारण ये होता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी क्या होते हैं, विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और ये भोजन को क्या करते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिसके ग्रहण करने, सेवन करने से भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, अथवा कभी कभी क्या होता है, इसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम भोजन को संदूषित होने से बचावें। अब क्या है, ये हमने देख लिया है, लेकिन कुछ क्या है, अब खाद्य परीक्षण करते हैं, है ना, मतलब खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, खाद्य परीक्षण करते हैं। तो खाद्य परीक्षण क्या है, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक, जो खाद्य पदार्थ हैं उसको काफ़ी समय तक, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, है ना, उस सुरक्षित रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य परीक्षण कहते हैं, है ना। अब क्या है कि किस प्रकार से हम उसको खाद्य परीक्षण रखते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित करते हैं, तो जो भोजन संदूषित हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उससे क्या होता है, दुर्गंध आने लगती है ना, और उसका भोजन का स्वाद भी खराब हो जाता है, उसके रंग रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार किस किस मतलब रासायनिक उपाय द्वारा, है ना, खाद्य मतलब भोजन को किस किस उपाय के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। तो पहला क्या है, रासायनिक उपाय द्वारा। ठीक है। रासायनिक उपाय, जैसे आप घर में अचार वगैरह बनाते हो, ठीक है ना, घर में यदि अचार वगैरह बनाते हो तो उसमें क्या करते हैं हम, अचार में नमक डालते हैं, सिरका डालते हैं, है ना, तो सोडियम बेंजोड आदि चीज़ें डालते हैं, जिससे क्या होता है, वो ख़राब नहीं होता है ना। नमक है, सिरका है और खाद्य तेलों के द्वारा, है ना, इस खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता है। तो किस किस का उपयोग किया जाता है अचार को सुरक्षित रखने के लिए, किस किस का, जैसे सोडियम बेंजोड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, है ना। जैसे अब हम जैम, जेली एवं स्क्वैश आदि भी बनाते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड डालते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन रसायनों के द्वारा वो खाद्य पदार्थ जो रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद नमक के द्वारा, सुनो, है ना, नमक के द्वारा भी रहता है। जैसे मांस मछली आदि बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, नमक से ढक देते हैं। तो नमक का उपयोग किस किस में किया, जैसे आंवला है, इमली आदि की परीक्षण में किया जाता है।
फिर तीसरा है चीनी, शक्कर के द्वारा, है ना। शक्कर के द्वारा जैसे हम जैम, जेली, स्क्वैश बनाते हैं तो उसमें हम शक्कर डालते हैं, शक्कर के द्वारा क्या होता है वो सुरक्षित रहती है। तेल एवं सिरके के द्वारा, अचार वगैरह में हम तेल और सिरका डालते हैं जिससे वो अचार सुरक्षित रहता है। गरम एवं ठंडा करके, फिर क्या है, गरम एवं ठंडा करके। तो कई क्या होता है, अधिक गर्मी में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, तथा अधिक ठंडक, है ना, जो अधिक गर्मी से क्या होता है, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। उसी ही प्रकार यदि अधिक ठंडा करने, जो ठंडक रहती है वो भी क्या करती है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। घर में हमने देखा होगा जो दूध लाते हैं तो दूध को हम क्या करते हैं, उबालते हैं, है ना। दूध को उबालते, दूध को उबालने से क्या होता है, उसके अंदर के जो जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ पदार्थ रहते हैं जिसको हम फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, है ना। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कम तापमान पर रखने पर उसमें सूक्ष्म जीवों में वृद्धि नहीं होती है। फिर इसके बाद है एक क्रिया है पॉस्चराइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉस्चराइज में इस प्रक्रिया में क्या होता है कि दूध को पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर उसे एकाएक ठंडा किया जाता है, फिर इसका भंडारण किया जाता है। मतलब दूध को पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके एकदम ठंडा करके उसका भंडारण किया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है बच्चों, ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है और दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता। इस प्रक्रिया की खोज वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। इस क्रिया की खोज किसने की थी, है ना, लुई पास्चर ने की थी। इसलिए इस विधि का नाम पौष्टिकरण विधि कहते हैं। आजकल बाज़ारों में भी आप देखते हो, है ना, बाज़ारों में भी पौष्टिकृत जो दूध रहता है ना, वो प्लास्टिक की थैलियों में आसानी से प्राप्त हो जाता है। जैसे अमूल है, सांची आदि का दूध लेते हो तो वो कौन सा दूध रहता है, वो दूध पौष्टिकृत दूध रहता है। इसके बाद अब भंडारण एवं पैकिंग, है ना। तो आप देखते हो बाज़ारों में मेवे हैं, है ना, सब्जियां हैं, तो क्या होती है, उसको पैकेट के अंदर सील किया जाता है। तो जो रहता है मेवे तथा सब्जियां, चिप्स आप लोग खाते हैं वो, है ना, मिठाइयाँ हैं तथा अन्य खाद्य पदार्थ जो रहते हैं उनको क्या किया जाता है, वायु ना, जिसमें मतलब वायु नहीं रहती, वायु रहित डब्बों में बाज़ार में उपलब्ध होते। तो ये क्या होता है, वायु रहित डब्बों में तथा पैकेटों में बंद करने से उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो अब क्या है, आपने देखा होगा कि जो राइजोबियम जीवाणु है इसके बारे में हमने पढ़ा है ना। तो जो लेग्यूम पौधे रहते हैं, जो दलहन वाले पौधे होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। जैसे सेम है, मटर है, तो जो सेम और मटर क्या है, ये एक सहजीविता है। कभी कभी क्या होगा, त्वरित विद्युत द्वारा, है ना, जब त्वरित की विद्युत बिजली चमकती है तो उसके द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो वायुमंडल में स्थिर रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो बच्चों आज हमने मतलब इस लेसन को में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। इस लेसन में हमने पढ़ा, पहला कि सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, है ना, जिसे यंत्र की सहायता से हम अकेली आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें सूक्ष्म जीव यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। ये कहाँ रहते हैं, बर्फीले शीत मौसम में, उष्ण झरनों में, मरुस्थल में, दलदल में और हर प्रकार के पर्यावरण में ये जीवित रहते हैं। फिर हमने देखा ये एक कोशिक भी होते हैं, बहुकोशिकी भी होते हैं, है ना। और विषाणु केवल परजीवी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु के गुणा करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कुछ शीघ्र जीव है वो किसमें, औषधि और अल्कोहल के वाणिज्य उत्पादन में उपयोगी हैं। जो सूक्ष्म जीव है जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे जैविक कचरे, है ना, मृत पौधे और जंतु अपशिष्ट को अपघटित करके क्या करते हैं, सरल पदार्थों को परिवर्तित करते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं, पर्यावरण शुद्धिकरण करते हैं। कुछ जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो हमारे भोजन को क्या करते हैं, विषाक्त बना देते हैं, ठीक है। और कुछ सूक्ष्म जीव है
जो लैक्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, है ना। ये अल्कोहल नाइट्रोजन को क्या करते हैं कि इस मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है ना। तो बच्चों, आज हमने इतना पढ़ा, हमारा ये लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों, जितना मैंने आपको पढ़ाया इस लेसन में वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पूरा लेसन मैंने आज हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा सेकेंड लेसन, सूक्ष्म जीव, है ना, शत्रु और मित्र। तो इस लेसन को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके नोट्स मैं आपको भेजूँगी, वो आप कॉपी में लिखोगे, और इसके अभ्यास के प्रश्न भी मैं आपको भेजूँगी, वो भी आप अपनी कॉपी में नोट करोगे, है ना। अपनी कॉपी में आपको क्या करना, जितना वर्क कार्य कराया जा रहा है बच्चों, उसको क्या करना, आपको कॉपी में लिखना है, और लिखने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी को चेक करवाना है, ठीक है बच्चों, है ना। ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा, हैं। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।